बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, एक जगह बैठ नहीं पाता, हर टाइम विचलित सा रहता है, घूमता फिरता रहता है, चुप बैठने बोलो एक जगह आराम से बैठ नहीं पाता। फोकस की प्रॉब्लम है, बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाता। माँ बाप परेशान हैं और ये समस्या आजकल जब से मोबाइल आया खासकर तब से काफ़ी कुछ बढ़ चली है। अब इस समस्या को लेकर हम पहुंचे हैं पीडियाट्रिशियन के पास। एक नामचीन पीडियाट्रिशियन, भारत के हृदय छत्तीसगढ़ रायपुर के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौमित्र सिंह जी के पास, और जानेंगे कि बच्चों का फोकस कैसे बढ़ाया जाए। क्या फोकस एक ट्रेनेबल चीज़ है? क्या उसे ट्रेन किया जा सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, उसको बोला जाए कि 1 घंटा बैठ के फोकस करके पढ़ ले तो वो पढ़ नहीं पाता है। क्या ये है, क्या चीज़ ये? बच्चा नटखट हो सकता है, बच्चा नॉटी हो सकता है। हर वक्त जब हम कुछ सोचें तो ये ना सोचें कि ये बीमारी ही है, लेकिन बीमारी भी हो सकती है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वाकई ये कोई बीमारी है या बच्चा सिर्फ नटखट है, नॉटी है। हर बच्चा बचपन में कृष्ण कन्हैया का रूप होता है। वो खेल रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, क्या वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव कर रहा है? क्या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बच्चा उनसे अच्छे से बात कर रहा है, आपकी बात समझ पा रहा है? आप अगर उसको कोई टास्क दे रहे हो, सपोज़ आप बच्चे को बोले बेटा मेहमान आए हैं उनके लिए गिलास में पानी लेके आओ, तो बच्चा बढ़िया अंदर किचन में जाएगा, मटके या फ्रिज से पानी निकालेगा, ग्लास में डालेगा, ट्रे में सजाएगा और ला के देगा। तो बच्चा टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये तो नॉर्मल है। ऐसा बच्चा बदमाशी कर सकता है, ये अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों में ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल वो अटेंशन किसी भी चीज़ पे रख नहीं पाते हैं। दे आर अटेंशन डेफिसिट, एट द सेम टाइम दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। सो व्हाट वी कॉल इट एज अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। मतलब ये बीमारी है, और इसमें बच्चे को आप कोई टास्क दोगे तो बच्चा उसको फॉलो अप नहीं कर पाएगा। आप जैसे बच्चे को बोलोगे बेटा स्कूल जाना है, कमरे में जाके तैयार होके जाओ, बच्चा अंदर जाएगा, अंदर खिलौना देखेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुरंत भूल जाएगा कि उसको तैयार होना है। बच्चा स्कूल जा रहा है, एकदम अग्रेसिव बिहेवियर है, टीचर्स कंप्लेन कर रही हैं कि बाकी बच्चों को परेशान करता है, बच्चे का इम्पल्स कंट्रोल ही नहीं रहता, तो बच्चा खुद भी सेल्फ इंजुरी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है। ऐसे ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो थोड़ी टेंडेंसी होती है एंटी सोशल बिहेवियर में इंडल्ज होने की, एडिक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको लो रिवॉर्ड, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, इनको जो चीज़ पसंद आ रही है उसमें ये बेसुध होकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली ADHD जो है वो एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन नटखट या नॉटी वो हर बच्चा होता है। डिफ्रेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो, क्या बच्चा आपके समझाने से बात मान जा रहा है? क्या बच्चा स्कूल में या कोई गेस्ट आ रहा है उसके सामने नॉर्मली बिहेव कर रहा है? क्या बच्चा प्लान किए हुए वर्क को अच्छे से फॉलो अप करके कर पा रहा है? तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं ले पा रहा है, टास्क में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो इट कैन बी ADHD, बट इट डेफिनेटली नीड्स एन इवेल्युएशन बाय अ पीडियाट्रिशियन। सर, आप पेरेंट्स को कौन से साइन सिम्टम बताना चाहिए, कौन से ऐसे संकेत लक्षण बताना चाहेंगे जिससे पेरेंट्स खुद एक बार में देख के समझ जाएं कि उनके बेटे को, उनकी बेटी को क्या ADHD के इवोल्यूशन की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल, आजकल मोबाइल के ज़माने में मोबाइल में बच्चे छोटे शॉर्ट्स देखते हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो ब्रेन को तो तुरंत तुरंत डोपामिन किक चाहिए। तो बच्चे तो वैसे ही अटेंशन डेफिसिट होते जा रहे हैं, बच्चे तो वैसे ही हाइपर काइनेटिक होते जा रहे हैं। तो कैसे पहचानोगे आप? ADHD वाला बच्चा हर एक सेटिंग पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, किसी भी के सामने उसका बर्ताव ऐसा रहेगा कि सब परेशान हो जाएंगे। वो नटखट रहेगा, वो हर समय हाथ पैर पटकता रहेगा, हाथ पांव हिलाता रहेगा, कोई उसको बोल रहा है तो उसकी बात कंप्लीट होने के पहले खुद स्पॉट आउट करके बोलना चालू कर देगा। जैसे मैंने पहले बताया, सेल्फ इंजुरी का, दूसरों को हार्म करने का टेंडेंसी रहेगा। लेकिन नॉर्मल नटखट बच्चा है, उसको आप कुछ बोलोगे, टास्क दोगे तो प्लान करके आराम से एग्जीक्यूट कर लेगा।
वो हो सकता है जिनसे वो प्यार करता है उनके सामने नटखट रहे, उनके सामने नॉटी रहे, लेकिन वो दूसरी सेटिंग्स जैसे स्कूल में या बाहर में बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड और वेल बिहेव रहेगा। तो ऐसे हम आइडिया ले सकते हैं। तो सर ADHD वाले जो बच्चे होते हैं, क्या उनके साथ थोड़ा डिसिप्लिन के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तब वो ठीक हो जाएंगे? ये डिसिप्लिन प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है सर? ना इसमें बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती है। ADHD इज एन इंटायरली अ न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरोकेमिकल प्रॉब्लम। इसमें जो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हाइयर मेंटल फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ डोपामिनर्जिक सिस्टम और नॉर एड्रिजेनिक सिस्टम ये डेफिशिएंट हो जाता है। कैसे? डोपामिनर्जिक सिस्टम अगर डेफिशिएंसी रहेगी वहाँ पे, तो बच्चा जो लो रिवॉर्डिंग एक्टिविटी है, जहाँ पे थोड़ा फोकस लगा के काम कर रहे हैं लेकिन तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। और नॉर एड्रिजेनिक सिस्टम अगर डेफिशिएंट होता है तो फॉलो अप प्लान करके इसके बाद ये करूँगा तो ये अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, वो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बच्चे का इम्पल्स कंट्रोल जो है वो कम रहता है, या मैं ये बोलूँ कि इम्पल्स कंट्रोल नहीं रहता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है और अटेंशन भी उसका कम रहता है। तो इट्स कम्प्लीटली न्यूरोबायोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल प्रॉब्लम। और आप समझिए, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इनहेरिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, वैसे ADHD भी इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है, क्लियर कट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब पिताजी से बच्चे को आ सकता है? हाँ, स्टडीज़ हुई हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स 2005 में काफ़ी डॉक्यूमेंटेड स्टडीज़ हैं जो ये बोलती हैं कि देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स एंड सर्टेन डोपामिनर्जिक सिस्टम्स एंड नॉरएड्रेनेर्जिक सिस्टम्स विच आर इनहेरिटेबली डिस्टर्ब्ड। सर ये ADHD क्या अपने भारत में भी है? क्या ADHD के पेशेंट आपने भी देखे हैं? बिल्कुल, भारत में इसका प्रेवलेंस स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन में 5 से 10% है। ये प्रूवन है। इंडियन पीडियाट्रिक्स में मेटा एनालिसिस शर्मा एंड भार्गव एट ऑल का है, जो बोलता है कि 5 से 10%, 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें 5 से 10% है। ADHD एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम डायग्नोज भी कर दें थ्रू DSM-5 क्राइटेरिया और ICD-11 क्राइटेरिया, उसके बाद हम पेरेंट्स को समझाएं कि इसकी दवाई होती है, इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी होते हैं, बट पेरेंट्स समझते नहीं, इसका एक्सेप्टेंस कम है। लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि ऐसी दवाई हम बच्चे को देंगे तो हमारा बच्चा कहीं ज़ॉम्बी ना बन जाए, हाइपर फोकस ना हो जाए। ये दवाइयाँ अगर सही डोज में दी जाएँ तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट अगर डोजिंग ठीक नहीं है, फॉलोअप ठीक नहीं है, लेकिन अगर कंप्लायंस अच्छा है, डोजिंग ठीक है, तो दवाइयाँ डेफिनेटली हैं और इसका इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। अगर ADHD अनट्रीटेड छूट जाए तो क्या होता है? ADHD वाला बच्चा, आप उसकी साइकी समझिए, उसको लो रिवॉर्ड में काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसीलिए वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन जहाँ उसको मज़ा आ रहा है वहाँ वो बिधुन होकर उसमें जुड़ जा रहा है। तो ऐसे बच्चों की टेंडेंसी होती है एक्सट्रीम्स पे जाने की। तो ऐसे बच्चे हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हों बड़े होके, क्योंकि जिसमें उसको मज़ा आ रहा है फिर तो वो इसमें एकदम हाइपर फोकस होकर काम कर रहा है। लेकिन ऐसे बच्चों की एंटी सोशल होने की भी संभावना अधिक होती है। तो इसीलिए इसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका रेमेडी, इसका इलाज संभव है। तो सर ये ADHD तो बड़ी खतरनाक कंडीशन लगती है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है इसका? इसका ट्रीटमेंट संभव है। सबसे पहली चीज़ तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि क्लियर कट ये दिमाग का केमिकल लोचा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कैसे करें? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं, मिथाइल फेनिडेट और एटोमॉक्सिटिन। दीज आर बेसिकली रीअपटेक इनिबिटर्स ऑफ डोपामिन एंड नॉरएड्रेनलिन। अब अगर इन दवाइयों को सही डोज से, सही कंप्लायंस से, सही फॉलोअप से दिया जाए तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन दवाई देना ज़रूरी भी है। इंडिया में 133 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों में, और रिजल्ट्स वेर वेरी प्रॉमिसिंग। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ पे हम बच्चे को सिखाते हैं, बेसिकली उसके ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं
और उसकी वायरिंग को बार बार बूस्ट करते हैं। तो ये कैसे होगा? जब हम बच्चे को डिसिप्लिन्ड वे में रेयर करें। बच्चा एक ही समय पे उठे, वॉशरूम जाए, ब्रेकफास्ट करे, अपनी नित्य दिनचर्या करे, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन उसकी एक्टिविटी और उसका शेड्यूल फिक्स्ड रहे, डिसिप्लिन्ड रहे। जैसे हम कमांडो को ट्रेनिंग देते हैं ना, वैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ता है। और वन कमांड एट अ टाइम, मल्टीपल कमांड्स नहीं देना है बच्चे को, उसके ब्रेन को धीरे धीरे सिखाना है। यदि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, इससे नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। और जब बच्चा आपकी बात मान ले तो पॉजिटिवली बच्चे को रेनफोर्स करना है, प्यार करना है, रिवॉर्ड करना है। इससे उसकी टेंडेंसी कमांड को फॉलो करने की, प्लान को एग्जीक्यूट करने की, मल्टीपल टास्क को फॉलो अप में रख के, फॉलो थ्रू पे रख के अल्टीमेट टारगेट गोल अचीव करने की, वो बूस्ट होगी। सो दैट्स हाउ वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट। एंड थर्ड थिंग इज डाइट, दो इट्स रोल इज वेरी लिमिटेड, बट दोज डाइट विच promotes the growth of healthy gut bacteria like fermented food products, घर की बनी हुई सब्जी, घर का बना हुआ दाल, अलग अलग मौसमी फल, जब बच्चा खाता है गट बैक्टीरिया अच्छा रहता है तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इम्प्रूव होते हैं। सो गुड फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, गुड फूड एंड फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ पीडियाट्रिशियन, इससे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। मतलब ये कंडीशन ट्रीटेबल है? डेफिनेटली ट्रीटेबल है और करना भी चाहिए।